हेलो रमन, हेलो हेलो हेलो। वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। आवाज आ रही है? यस मैम, आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग मैम। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हो? ठीक है मैम। ओके, तो जो लोग ये वीडियो बाद में देखेंगे मैं उनको बता दूं कि रमन जो है इनको 230 मार्क्स इन्होंने गेन किए हैं। अभी जो नेट का रिजल्ट अपना आया है पेपर टू एजुकेशन में। एंड ऑब्वियसली 230 मार्क्स कम नहीं होते, काफ़ी बच्चों के जो है अभी 218 ही इतनी हाईएस्ट गई है लिस्ट इस बार। बट 230 हैं तो ऑब्वियसली सब बच्चों के उस टाइम भी आपने देखा था जब मैं लाइव ले रही थी कि क्या जो है स्ट्रैटेजी रही, कैसे 230 आ गए। ठीक है, तो पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। और मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत उत्सुक हैं बोलने के लिए, तो जो भी मन में है बस बोल डालिए। मैम पहले अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि मैम मेरा नाम रमन कनौजिया है और मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। और मैम मैंने ग्रेजुएशन जो की है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी से की है। और उसमें मैंने BA किया है। ओके। और उसके बाद MA एजुकेशन यूनिवर्सिटी कैंपस से किया हुआ है। और उसके बाद मैम इसी साल मैंने फाइनल ईयर पास आउट किया है। और अभी JRF के हो लिए गया है। तो पीएचडी की क्वालिफाइड। तरफ रुख है थोड़ा सा। यस मैम। ओके। सो क्या कैसे जो है क्या स्ट्रैटेजी रही या कैसे आपने तैयारी की, कब से तैयारी शुरू की आपने? मैम दिसंबर में मैम मेरा जो है वो नेट क्वालिफाई हुआ था। तो मैम उस टाइम पे मैम मैंने जो मेरी प्रीवियस नॉलेज थी, जो भी सिलेबस था उसको लेकर के, और जो भी मेरा यूनिवर्सिटी का सिलेबस था एजुकेशन का, केवल उतना ही मैंने पढ़ा था। और उसके बाद सिर्फ सबसे ज़्यादा फोकस उस टाइम पे किया था वो PYQs पे किया था। ठीक है। और इतना करके मेरा सिर्फ नेट क्वालिफाई हो गया था। उस टाइम पे मेरे 182 मार्क्स थे। उसके बाद मैम जब रिजल्ट आया तो उसके बाद ही JRF की प्रिपरेशन शुरू की। तो मैम किसी ने मतलब मेरी क्लास में किसी ने जो है इनकलकेट लर्निंग और अदर यूट्यूब चैनल से पढ़ के जो है वो JRF क्वालिफाई किया था। तो मुझे मतलब यूट्यूब पे देखा तो था आपके चैनल के बारे में, लेकिन फ्री का कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है। तो मुझे वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली। फिर मैंने आपके चैनल को विजिट किया, वहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया। तो मैम मैंने अपने प्रॉपर नोट्स बनाए और सबसे ज़्यादा फोकस किया वो PYQs पे किया। ओके, मतलब अभी तक एक और टॉपर का भी हम इंटरव्यू ले चुके हैं, 238 मार्क्स थे उसके, एंड शी वाज आल्सो लाइक इन घूम फिर के पीवाईक्यूज। तो पीवाईक्यूज की इम्पोर्टेंस और नोट्स की इम्पोर्टेंस जो है वो हर स्ट्रैटेजी में क्लियर मैम कट नजर आ रही है। मैंने जो मैंने जो PYQ सॉल्व किए थे वो 2004 से सॉल्व किए हैं सारे। ओके, ऐसे हार्ड कॉपी में बैठ के। यस मैम। ओके, ये तो मतलब बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग वाली सिचुएशन है कि 2004 वाली। मतलब स्टूडेंट्स 2018 के बाद भी करेंगे तो भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं देखा जाए तो। बट हाँ, ये थोड़ी सी और जो एक्स्ट्रा पुश और एक्स्ट्रा मेहनत होती है नॉलेज गेन करने के लिए, दैट्स सुपर्ब। ओके। तो अच्छा, एक और बात बताइए, मैंने आपको जब आपने मेल किया और मैंने आपको इंटरव्यू के लिए पूछा तो आप हॉस्टल वगैरह में रहते हैं क्या? आपने कहा 9 बजे मेरा ब्रेकफास्ट टाइम होता है मैम, तो 9 बजे जो है वो मैम नहीं हो पाएगा। मैम संडे की टाइमिंग 9 बजे से है, इसी वजह से मैंने बोला था। अच्छा, हॉस्टल वगैरह में। मैम मेस में खाना खाते हैं, बाकी लखनऊ में रूम लेके रह रहे हैं। ओके ओके, हाँ, मेस की टाइमिंग मुझे लगा ही था। मैं क्या, कोई बच्चा अगर ये बोल रहा है 9 बजे, मतलब कुछ ना कुछ तो है कि वो हॉस्टल में मेस में जो टाइमिंग होती है, क्योंकि वो 9 से 10 या 9 से 9:30 ऐसे करके फिर वो बंद हो जाता होगा मेस वगैरह ना। यस मैम। ओके, तो मेहनत तो रंग लाई। अब कैसा फील कर रहे हैं या बाकी लोगों को क्या जो है सजेशन देना मैम चाहेंगे आप? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं मैम। आई वांट टू शेयर समथिंग। बिल्कुल मैम आप देख पा रही होंगी स्क्रीन पे। बिल्कुल बिल्कुल, रमन कन्नौजिया 99.9 परसेंटाइल, क्या बात है, सुपर्ब। नेट में ओके 213 और जीआरएफ क्वालिफाई, इसमें भी ओके। नाइस, सुपर्ब, बहुत बढ़िया भाई, बधाई हो। ठीक है, न्यूज़पेपर में इंटरव्यूज आना और ये वाली चीज जो है, अब मैं और ज्यादा बेटर तरीके से शायद समझ सकती हूँ कि कितना ओवरवेलमिंग और कितना अच्छा आपको फील हो रहा होगा।
सो मतलब यस हाँ, मैम। बनता है। ठीक है, खुश होना बनता है, और स्ट्रैटेजी और स्टोरी शेयर करना बनता है कि हाँ। और ये भी देखा जाए तो कि पहली बार, पिछली बार जब आपने अटेम्प्ट किया तो ठीक है, जैसे मोटा मोटा पढ़ के और जैसे बाकी बच्चे जाते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में कि चलो देख के आते हैं, सो वो वाला एस्पेक्ट था। बट जब मेहनत की तो मार्क्स भी अच्छे आए, और न्यूज़पेपर मैम में नाम। एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है नेट के लिए या आगे जेआरएफ के लिए, हमारी प्रीवियस नॉलेज, राइट। वो कितनी है हमारी। सो वो आपने जब ड्यूरिंग मास्टर्स जब स्टडी की तो उसमें ध्यान से पढ़ा जो सिलेबस था। यस मैम, वो सिलेबस पढ़ा, प्लस मैम जब मैंने बी एल एड किया था तो मोस्टली सब्जेक्ट जो थे जो नेट में जो सिलेबस था वो बी एल एड में ही अराउंड 20 to 30% कवर हो गया था। हाँ, बेसिक्स कवर हो जाते हैं बीएलएड में। यस मैम। राइट, राइट। सो बहुत बढ़िया रमन, बधाई हो आपको। अब जो बच्चे थैंक यू दिसंबर में मैम। एग्जाम देने वाले हैं उनको क्या सजेशंस देना चाहेंगे, एक बार बता दीजिए। मैम पहला सजेशन उनके लिए है जिनका एक आध मार्क्स से नेट या जेआरएफ रह गया है, तो मैम पहली चीज़ तो उनके लिए ये कि अ, उन्होंने मतलब एक तरीके से जीरो से स्टार्ट नहीं करना है। जो चीज़ उन्होंने राइट, पढ़ ली है वो तो उनकी तैयार है। अब उनको ये ध्यान देना है कि उनकी कमी कहाँ पे रह गई है। राइट, राइट। इवन मैम एक जब जून वाला एग्ज़ाम हुआ था जो कैंसिल हुआ था, हम्म। उसमें मैम आपने जो आंसर्स बताए थे उसके अकॉर्डिंग मेरे 105 क्वेश्चन सही थे। ओके। और उसके बाद मैम जो 2 महीने का गैप मिल गया तो मैम उस टाइम पे मेरी जो कमी थी उस टाइम पे मैंने उस पे उन काम चीज़ों किया। को दोबारा से रिवाइज किया। राइट, राइट, तब जाके जो है वो फिर और 10 क्वेश्चंस और ठीक कर पाए आप 10 बेहतर क्वेश्चन। तरीके से। राइट, यानी अपनी जो है गलतियों से सीखना, एनालाइज करना, सिली मिस्टेक्स ना करना। तो जो बेसिक सी चीजें मैं बताती हूँ एटलीस्ट आपने ध्यान रखी और उन पे काम किया, वो बहुत बड़ी बात है। और मैं हमेशा बोलती हूँ जो काम करेगा अपने आप के ऊपर वो ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल तो हो ही जाएगा, चीजें आपको मिल जाएंगी। चलिए, और कुछ आप कहना चाह रहे हो तो आप बता दीजिए फिर अपनी तरफ से। और मैम जो भी था वही कह दिया। ओके। तो बाकी स्टूडेंट्स तो भी जो हैं, हाँ बोलो बोलो। कुछ नहीं मैम। ओके। तो ये थी रमन की स्ट्रैटेजी, देखा जाए तो, जो कि नोट्स नोट्स तो मतलब नोट्स की इंपॉर्टेंस एक बार रमन मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि आप क्या प्रेफर करते थे, कि खुद के नोट्स बनाना या फिर जो है बाकी जो प्रिंट आउट मटेरियल या इकट्ठा करते रहना मटेरियल, वो वाली चीज। मैम खुद के नोट्स तो होना सबसे ज़रूरी है मैम। मेरी पढ़ने की स्ट्रैटेजी ये थी कि सबसे पहले समझ समझ के जो भी कंटेंट है वो आपको अपने नोट्स बना लेने हैं। राइट, मैम कुछ राइट। शॉर्ट नोट्स बना ले। कुछ कुछ वीडियोस ऐसे हो जाते हैं मैम जिसमें थोड़ा डिटेल नोट्स बनाने की ज़रूरत होती है, तो मैम वहाँ पे एक आध टॉपिक है तो मैम उसका स्क्रीनशॉट लेकर के प्रिंट आउट निकलवा लिया तो मैम वो भी ठीक है। बाकी मैम शॉर्ट नोट्स नोट्स सबसे ज़्यादा बनाना, प्रेफर हाँ, करेंगे। क्योंकि और लास्ट मिनट पे रिवीजन। और मैम जब नोट्स का रिवीजन है तो मैम मेरी स्ट्रैटेजी ये है कि जब भी उसका रिवीजन करें तो केवल उस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करो जो हमको नहीं आ रहा है। राइट, जो चीज़ आ रही है उसको तो हम वो तो हमें हमें पता ही है, और जो चीज़ नहीं आ रही है उस पे अगर फोकस करेंगे तो मैम वो सारे नोट्स जल्दी से रिवाइज हो जाएंगे। राइट, राइट, क्योंकि एक बार खुद के नोट्स बनाना ही बड़ी बात होती है। अगर खुद के नोट्स बना लिए तो उनको 2-3 बार रिवाइज के बाद तो वो पिक्टोग्राफिक मेमोरी सी बन जाती है कि अच्छा मेरे 10 पेज और के मैम नोट्स हैं। मैंने अपने सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक वो पार्ट था जो मुझे थोड़ा सा टफ लगता था, और एक वो पार्ट था जो मुझे बहुत इजी लगता था। तो पेपर 2 में अराउंड 6 यूनिट थी जो मुझे बहुत इजी लगती थी, और 4 यूनिट ऐसी थी जो मुझे थोड़ा सा टफ लगती थी। तो जो 6 यूनिट इजी थी तो मैम केवल थोड़ा थोड़ा करके ही मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ते थे, तो मैम 1 घंटे में वो 6 यूनिट पूरी रिवाइज हो जाती थी। क्या बात है। और बाकी 4 यूनिट्स फिर उनके अलग से नोट्स बनाए तो होंगे आपने। हाँ, उसके मतलब नोट्स उसके भी प्रिपेयर थे, वो थोड़ा सा सीरियसली पढ़ लेते थे, टाइम डेली बच का जाता डेली था। थोड़ा थोड़ा। राइट, राइट, राइट।
हाँ, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो यूनिट, क्योंकि सब बच्चों का अपना अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, तो अपने हिसाब से जो आपको इजी लग रहा है उसको साइड कर लो, टफ लग रहा है उसको साइड कर लो, और उसके बेसिस पे नोट्स बना के जो टफ वाला है उसको कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम दिया और जाना मैम चाहिए। आपको सबसे ज़्यादा थैंक यू कि जो मेरा 10 मार्क्स स्कोर हुआ है एक्स्ट्रा जून वाले पेपर से, तो मैम उसमें वीआईपी टॉपिक का बहुत ओके। रोल था। अच्छा, पेपर 1 के जो मैंने करवाए थे। ओके। चलो, मैंने तो वैसे सबको ही करवाए थे, सो इट्स टोटली योर हार्ड वर्क। यस मैं मैम। क्रेडिट तो बिल्कुल नहीं लूंगी उस चीज का, बट आप लोग एक्नॉलेज करते हो उसके लिए थैंक यू सो मच कि हाँ, कहीं ना कहीं थैंक यू मेरी मैम। मेहनत जो है वो कहीं ना कहीं किसी की तो मदद हुई उससे ना, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ, बाकी और मैम मुझे नहीं एक पता होता कौन चीज कहाँ से एक देख रहा है। एक यूनिक चीज आपसे और शेयर करनी थी। जैसे कई लोगों को मैंने प्रेफर किया चैनल, तो कहते हैं कि इंग्लिश में समझ नहीं आता है, इंग्लिश में समझ में नहीं आता। तो ओके। मैम हम शेयर करना चाहेंगे, आई एम प्योर हिंदी मीडियम स्टूडेंट। क्या बात है, एक और स्टूडेंट है हिंदी मीडियम की, उन्होंने स्पेशली मेल किया, उसके भी 224 नंबर आए हुए हैं। सो हाँ, हिंदी मीडियम वाले हैं बच्चे जो समझना चाहते हैं। कईयों को पता नहीं क्यों लगता है कि हिंदी में प्रॉपर लिखा हुआ हो, ताकि उसके वो या तो नोट्स मिल जाएं या मैम वो वाली सिचुएशन। स्टार्टिंग में मैम प्रॉब्लम हुई थी मुझे भी थोड़ा समझने में, लेकिन बाद में वो हैबिट पड़ जाती है इंग्लिश में पढ़ने की। क्योंकि बहुत ज्यादा इंग्लिश तो हमें भी नहीं आती भाई, हम कोई ऐसे बड़ी बड़ी इंग्लिश तो यूज ही नहीं करते, सिंपल सी चीजें हैं। तो इतनी तो बेसिक अगर थोड़ी बहुत किसी को आती होगी, और मास्टर्स कर रहे हैं तो इतनी बेसिक तो आती ही होगी, तो उस बेसिस पे हो जाना चाहिए। एंड यू आर द लाइव एग्जाम्पल कि हाँ, हिंदी मीडियम से है प्योर, और उसके बाद भी जो है तैयारी करके और चीजें करके हो गया। तो बहुत बहुत बधाई हो रमन आपको। थैंक यू मैम। सो बाकी सब लोगों की तरफ से भी जो भी चैनल पे अभी देखेंगे, मैं ही एडवांस में दे देती हूँ, ऑल्दो वो बाद में कमेंट करते रहेंगे बच्चे कि आपको कंग्रेचुलेशंस, बट बहुत अच्छी अचीवमेंट है आपकी ये। एंड स्पेसिफिकली जब आप बता रहे हो कि हिंदी मीडियम से, और उसके बाद जो है सिचुएशंस को देखते हुए, या पीवाई क्यूज का, मैं सच में मैं खुद हैरान हूँ कि आपने 2004 तक के पीवाई क्यूज जो है वो सोल्व किए, क्योंकि पेपर पैटर्न चीजें, काफी चीजें चेंज हुई हैं। तो आपको टाइम भी लगा होगा, और मैम बहुत। ऐसा इसलिए मैंने किया था, और मैंने 2004 से ही सॉल्व करना शुरू किया था, क्योंकि मैम इजी टू हार्ड अगर जाएंगे तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। राइट, राइट। हाँ, पहले वाले क्वेश्चंस कंपैरेटिवली सीधे सीधे आ जाते थे, फैक्चुअल से होते थे। अब जो है थोड़ा सा घूम फिर के, या बीच में स्टैट भी वो डालने लग गए थे 2018 के आसपास। तो अब स्टैट बिल्कुल ही कम हो गया रिसर्च में, अगर हम मैम देखेंगे उससे तो। पहले मैंने सॉल्व किए हैं पेपर 2004 से, उस टाइम पे भी स्टैट पूछी जाती थी। राइट, राइट, अब नहीं पूछी और जाती अभी है। अब अब नहीं कंपैरेटिवली पूछी जाती। बहुत कम हो गई पहले से कंपेयर करें तो, क्योंकि 2018 का पेपर जब मैंने करवाया था तो उसमें काफी स्टैट थी, बट अब धीरे वो पीछे के कंपैरिजन में धीरे हो गई। तो अगर ये बोला जाए कि पहले टफ आता था और अब इजी आता है, वो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि सिलेबस भी चेंज हुआ है, कम कर दिया है सिलेबस। पहले ज्यादा पेपर होते थे, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, अब पेपर भी यस मैम। दो ही हैं अपने पास, 1 और 2। तो हाँ, मेहनत करने वाले बच्चे के लिए कंपैरेटिवली अब इजी है पहले के कंपैरिजन में। बट हाँ, वो भी है कि रिसोर्सेज भी बढ़े हैं अब पहले से, क्योंकि अब यस अवेलेबल हैं, चीजें ऑनलाइन अवेलेबल हैं, पहले इंटरनेट नहीं होता था। तो जो भी होता था वो ई बुक्स वगैरह से, या जैसे भी, पता नहीं कैसे ही पढ़ते होंगे लोग, क्योंकि आज इंटरनेट के जमाने में देख के तो ऐसे लगता है कि बिना इंटरनेट के कुछ पॉसिबल ही नहीं है, एक दिन नेट बंद हो जाए तो। यस मैम। चलो, सही है रमन, ऑल द बेस्ट आपको फ्यूचर के लिए। थैंक यू सो मच थैंक यू मैम। कनेक्ट करने के लिए। एंड आपकी टी शर्ट पहुंच जाएगी आपको। ठीक है, आपने एड्रेस और बाकी चीजें दे दी हैं, तो मिल जाए जब, प्रूफ के लिए एक फोटो जरूर भेज दीजिएगा। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच भेज रमन, देंगे टेक बिल्कुल। केयर।